हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। आपकी पूजा और विनय के उत्तर में मैंने अपना स्थान छोड़कर आपको मार्ग नहीं दिया, इसमें अवश्य मेरा दोष है, परंतु ये दोष तो आप ही का दिया हुआ है। आपकी प्रेरणा से माया ने प्रकृति में जड़ चेतन सृष्टि की उत्पत्ति की है। उसी ने जड़ और चेतन की भिन्न भिन्न मर्यादाओं को निर्धारित किया है। हे महासागर, भूतकाल साक्षी है। इक्ष्वाकु वंशी सदा परहितकारी बनकर कुछ न कुछ देते रहे हैं। कभी किसी से कुछ लेते नहीं, याचना नहीं करते। रघुवंशी राम ने आज पहली बार अपने अधिकार से कुछ मांगा है, कुछ आशा रखकर तुम्हारी उपासना की है। 3 दिन से विधिवत पूजन करने के बाद भी उत्तर में तुम केवल अपने अहंकार का ही गर्जन करते रहे हो। मंदगति जलधि, तुम पर राम की प्रार्थना का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तुम राम की विनम्रता को उसकी असमर्थता जानकर जड़ बने हुए हो। संसार ने आज तक राम की कृपा देखी है, उसका कोप नहीं देखा। लक्ष्मण जी, तुम मेरा धनुष और सर्पों के समान भयंकर बाण ले आओ। आज संसार राम का क्रोध भी देखेगा। जो आज्ञा भैया। यह कार्य यदि उसी क्षण कर लेते तो हमारे 3 दिन व्यर्थ न जाते। अब एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाने देंगे। तुम मेरा धनुष बाण ले आओ। जो आज्ञा भैया। जैसे मूर्ख के सामने विनय दिखाना और कुटिल के संग प्रीति करना व्यर्थ होता है, जिस प्रकार मोह ममता में फंसे हुए को ज्ञान का उपदेश देना और उस और धरती में बीज बोना विफल होता है, उसी प्रकार तुम जैसे अहंकारी के सामने राम की विनय और पूजा का कोई मोल नहीं पड़ा। समस्त देवी देवता और यहां के चराचर जीव इस बात के साक्षी रहे कि मेरे पास समस्त समुद्रों को सुखा देने की शक्ति होते हुए भी मैंने वरुण देवता का मान रखने के लिए पूर्ण विनय और सच्चे हृदय से समुद्र की पूजा की है और सेना सहित पार जाने में इनसे सहायता मांगी है, परंतु इस शठ ने मेरा उपहास ही किया है। शास्त्र कहता है, जैसे केला काटने पर ही फल देता है, उसी प्रकार नीच दंड देने पर ही झुकता है। अतः अब मैं ब्रह्मास्त्र का संधान करके इस समुद्र को पाताल तक सोख दूंगा। अब जल के स्थान पर यह केवल रेत और बालू ही रह जाएगी, जिसके ऊपर से मेरी सारी सेना आगे बढ़ेगी। जय ब्रह्मदेव।
त्राहिमाम, 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 त्राहिमाम। क्षमा करो प्रभु, मेरे अवगुण क्षमा करो। आपकी पूजा और विनय के उत्तर में मैंने अपना स्थान छोड़कर आपको मार्ग नहीं दिया, इसमें अवश्य मेरा दोष है, परंतु ये दोष तो आप ही का दिया हुआ है। आपकी प्रेरणा से माया ने प्रकृति में जड़ चेतन सृष्टि की उत्पत्ति की है। उसी ने जड़ और चेतन की भिन्न भिन्न मर्यादाओं को निर्धारित किया है। प्रभु, हम पांच तत्व अर्थात आकाश, धरती, अग्नि, वायु और जल इस सृष्टि के मुख्य आधार हैं। इन पांचों के गुण, स्वभाव और मर्यादाएं आपकी स्वीकृति से ही निश्चित की गई हैं। मुझ में सहस्त्रों तरंगे उठती हैं, परंतु मैं कभी अपने तट की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। मेरा स्वभाव अक्षुब्ध है, परंतु आज आपके बाण ने मुझे क्षुब्ध कर दिया। जल यदि अपनी मर्यादा को भंग करेगा तो आपकी आज्ञा का उल्लंघन होगा। आप तो सर्व समर्थ स्वामी हैं, आपको बाण चलाने की आवश्यकता भी नहीं। आपकी इच्छा मात्र से ही मैं सूख जाऊंगा और आपकी सेना मुझे पार कर जाएगी। परंतु भगवान, उससे मेरा मान और मेरी मर्यादा दोनों भंग हो जाएंगे। पांच तत्वों में से यदि एक का भी इस प्रकार गुण और स्वभाव बदलकर उसकी मर्यादा भंग कर दी जाएगी तो सृष्टि के संतुलन में विकार उत्पन्न हो जाएगा, जिससे इस धरती पर विस्फोट हो जाएगा। प्रभु, यदि आप प्रलय से पहले ही प्रलय लाना चाहते हैं तो आपको अधिकार है, अन्यथा इस ब्रह्मास्त्र से मेरी रक्षा कीजिए। स्वामी, मैं एक सेवक की भांति आपकी शरण में आया हूं। जैसा उचित समझें आज्ञा दें, मैं वही करूंगा। मेरी रक्षा करो अथवा दंड दो। हमें तुम्हारे वचनों से संतोष हुआ। हम तुम्हारी मर्यादा भंग नहीं करेंगे, परंतु हमें वो उपाय बताओ जिससे हमारी सेना भी उस पार उतर जाए और सागर की मर्यादा भी रहे। नाथ, इसका उपाय तो बहुत सहल है। आपके सेनापतियों में नल नील नाम के दो भाई हैं। बाल्यकाल में वो बड़े शरारती बालक थे। वो ऋषियों का सामान उठाकर नदी में फेंक आते थे, जिससे दुखी होकर एक बार एक सिद्ध ऋषि ने उन्हें श्राप दिया कि वो अपने हाथ से जो कुछ भी सामान उठाकर पानी में फेंकेंगे वो कभी डूबेगा नहीं। आज वही श्राप आपके काम आएगा। नल विश्वकर्मा का औरस पुत्र है, इसे शिल्प कला भी आती है। यदि ये दोनों भाई अपने हाथ से जल में पत्थर डालकर समुद्र के ऊपर सेतु बांधने का कार्य करें तो लंका तक एक ऐसा सेतु तैयार हो जाएगा जिसके ऊपर से चलकर आपकी सेना समुद्र के उस पार पहुंच जाएगी। मैं वचन देता हूं कि इनके डाले हुए पत्थरों को और उनसे निर्मित सेतु को स्वयं भी धारण करके सेतु बंधन में स्वयं इनकी सहायता करूंगा। इस प्रकार समुद्र को बांधने से तीनों लोकों में आपका सुयश गाया जाएगा। हे रत्नाकर, हे सागर, हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं। तुम्हारी उदारता से हम तुम्हारे प्रेम के ऋणी हो गए, परंतु हमारी एक और समस्या का समाधान करो। आज्ञा प्रभु। हमारा ये बाण अमोघ है। एक बार इसका धनुष पर संधान हो जाए तो बिना लक्ष्य भेदे ये वापस तुणीर में नहीं जाता। इसलिए तुम हमें अब ये बताओ कि मैं ये बाण किस दिशा में और किस पर छोड़ूं? प्रभु, उत्तर दिशा में द्रुमकुल्य नाम का एक पवित्र देश है। वहां बड़े भयानक दस्यु रहते हैं जो अपने पाप कर्मों से वहां की पवित्रता का नाश करते हैं।
और मेरे जल का दुरुपयोग करते हैं। प्रभु, आप अपने बाण को उन्हीं पर सार्थक कीजिए। तथास्तु। इस बाण के प्रहार से वहां की धरती मरुभूमि हो जाएगी, परंतु वहां पर अनेक सुगंधित औषधियां उत्पन्न होंगी जिनसे जीवों का कल्याण होगा। अब मुझे आज्ञा दें अयोध्यानाथ। शिव शंकर और मां भवानी आपको विजयी बनाए। सिद्धि विनायक आपके सकल मनोरथ सिद्ध करें। करुणा सागर वीरती करुणा